कुल्लू दशहरा में रघुनाथ की रथ यात्रा देखने आ सकते हैं पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा देखने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को ढालपुर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार एवं पूर्व सांसद महेश्वर सिंह से रथ यात्रा देखने की इच्छा जताई है। ऐसे में पीएम 5 अक्टूबर को दशहरा के शुभारंभ पर कुल्लू आ सकते हैं। इसी दिन बिलासपुर में तैयार एम्स का उद्घाटन करने भी प्रधानमंत्री ने आना है। सुबह के समय पीएम मोदी एम्स का शुभारंभ करने के बाद दोपहर बाद कुल्लू के ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में भाग लेकर देवी देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर हुए भावुक, बोले सीएम पद के लिए 4 उम्मीदवार, इस्तीफा दूंगा। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने पार्टी के प्रति नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे जल्द अपना त्यागपत्र हाईकमान को भेजेंगे। वह चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष पद और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के नाते काम करते रहेंगे। इसके लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आभारी हैं। इस दौरान कुछ क्षण के लिए वह भावुक भी हुए। रामलाल ने कहा कि जब वीरभद्र सिंह पहली बार हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब से उन्हें 2 पदों उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर ही कार्यभार दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में सीएम पद के उम्मीदवार के लिए लगी होड़ भी पार्टी हित में नहीं है। सीएम पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं। बटेंगे 1.5 लाख निमंत्रण पत्र, पड्डल में लगेंगी 75,000 कुर्सियां। ऐतिहासिक पड्डल मैदान मंडी में 24 सितंबर को पीएम मोदी की महागर्जना रैली के लिए प्रदेश भर में करीब 1.5 लाख निमंत्रण पत्र बांटे जाएंगे। सभी स्थल में 75,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। आई कार्ड भी बांटे जाएंगे। आई कार्ड में रैली में भाग लेने वाले युवाओं की उम्र अंकित की जाएगी। 40 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को पड्डल मैदान में एंट्री नहीं मिलेगी। हर युवा की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी। रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। पीएम मोदी हिमाचल में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने आ रहे हैं। रैली के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में करीब 3 लाख झंडे, पोस्टर और स्टिकर बूथ स्तर पर बांटेगा। 20 से क्रमिक अनशन, 4 अक्टूबर से कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे कंप्यूटर शिक्षक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर कंप्यूटर शिक्षकों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई तो 20 सितंबर से क्रमिक अनशन शुरू की जाएगी। इन दिनों स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की पहली टर्म परीक्षा चल रही है। ऐसे में शिक्षकों ने 4 अक्टूबर से कक्षाओं का भी बहिष्कार करने का फैसला लिया है। एसोसिएशन का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने बजट भाषण में मानदेय में 1,000 रुपये बढ़ाने की बात की थी, लेकिन शिक्षकों के खाते में महज 153 रुपये डाले गए। सरकार बार बार कंपनियों को कंप्यूटर शिक्षा का ठेका दे रही है। यह कंपनियां शिक्षकों का शोषण करने में लगी है। सरकार से लगातार मामले उठाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चारों आरोपी पंजाब के जल्द गिरफ्त में होंगे, डीजीपी ने किया मौके का मुआयना। दुलेहड़ गोलीकांड में शामिल चारों आरोपियों की पहचान हो चुकी है। सभी पंजाब के रहने वाले हैं और उनकी आपराधिक छवि भी है। शुक्रवार को डीजीपी हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने खुद दुलेहड़ जाकर मौके का मुआयना किया और गांव वासियों से बात भी की। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी काफ़ी देर दुलेहड़ क्षेत्र में रुके। इस दौरान उनकी लोकेशन अलग अलग स्थानों पर देखी गई। इसके बाद वह पोलियां होते हुए पंजाब की तरफ फरार हो गए। सूत्रों की माने तो सभी आरोपी पंजाब के होशियारपुर जिले से संबंधित हैं और नशा तस्करी से भी जुड़े हैं। जांच में जुटी पुलिस की 8 टीमें होशियारपुर के कई गाँव में पूछताछ कर चुकी हैं। इस दौरान करीब 30 लोगों को हिरासत में लेकर यह पूछताछ की गई है। सोलंगनाला की वादियों में पैराग्लाइडिंग, 2 माह बाद फिर शुरू हुआ रोमांच का खेल। लगभग 2 महीने के बाद मनाली की सोलंगनाला की वादियों में रोमांच का खेल शुरू हो गया है। बरसात के सीजन में प्रतिबंधित की गई पैराग्लाइडिंग समेत कई साहसिक गतिविधियां शुक्रवार से शुरू हो गईं। अब साहसिक गतिविधियों से जुड़ी विभिन्न साइटों पर रौनक लौट गई है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के लिए पर्यटक साइटों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। ऐसे में पर्यटन स्थलों में रौनक लौट आई है। 2 महीने के बाद साहसिक गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध हट गया है। शुक्रवार से जिले के साहसिक पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। हालांकि फिलहाल सैलानियों की अधिक संख्या नहीं जुट पाई है, लेकिन आने वाले दिनों में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। राजेंद्र गर्ग बोले, इसी माह से डिपो में आंखें स्कैन कर मिलेगा राशन। अब प्रदेश के डिपो में आंखों को स्कैन करके भी राशन मिल जाया करेगा।
यह प्रणाली प्रदेश डिपो में इसी माह से शुरू कर दी जाएगी। यह बात खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कही। वह विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है और हिमाचल की तरक्की भी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त राशन के साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 3,41,000 से अधिक महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राशन डिपो में फिंगरप्रिंट स्कैन के माध्यम से भी राशन वितरित करने के अलावा अब आई स्कैन के द्वारा भी राशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट में दिक्कतें आ रही थी उन्हें इससे राहत मिलेगी और यह प्रणाली इसी माह से शुरू की जाएगी। हिमाचल बीजेपी कुछ अलग अंदाज में मनाएगी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शुक्रवार को शिमला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में प्रदेश भर से 1075 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू किए जा रहे सेवा सप्ताह में कोरोना बूस्टर डोज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी की भारत को टीबी मुक्त करने की योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत, चालक ने किया सुसाइड, ब्लास्टिंग में महिलाएं घायल। हिमाचल के बिलासपुर जिला में एक बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई है। हादसा बिलासपुर जिला के पुलिस थाना बरमाणा के तहत पुलिस चौकी नमहोल के ग्याणा में हुआ। यहाँ विद्युत बोर्ड का लाइनमैन एक ढाबे में बिजली का मीटर लगा रहा था। इसी दौरान उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिजली कर्मचारी 56 वर्षीय अमर सिंह मीटर लगाने के बाद सीढ़ी लगाकर खंभे पर सर्विस वायर का कनेक्शन देने के लिए चढ़ा था। वहीं जिला हमीरपुर के 2 सड़का में एक टैक्सी चालक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। टैक्सी चालक ने किराए के मकान में यह फंदा लगाया। मृतक का नाम विक्रम सिंह पुत्र विधि चंद निवासी गांव चौकड़ डाकघर आघार बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं मौके पर एसएचओ संजीव गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम गहनता से छानबीन कर रही है। इसके साथ ही हिमाचल के चंबा जिला में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से चट्टानें गिरने से बाधित हुए द्रमण सिंहुसा चुवाड़ी जोत चंबा स्टेट हाईवे को लोक निर्माण विभाग बहाल करने में जुटा हुआ है। विभाग ने इन चट्टानों को हटाने के लिए भारी ब्लास्टिंग की, जिसकी चपेट में गांव की 2 महिलाएं आ गई। एक महिला के गले पर जबकि दूसरी महिला की बाजू में चोट लग गई थी। दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा। इन महिलाओं ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस थाना चुवाड़ी में लोक निर्माण विभाग पर मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में पुलिस थाना प्रभारी रमन चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, छानबीन जारी है। हिमाचल में अब तक की सबसे बड़ी ठगी, शातिरों ने ठगे 4 करोड़ 4 लाख। हिमाचल के कुल्लू जिला में अब तक की सबसे बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कुल्लू जिला में 4 करोड़ 4 लाख की ठगी हुई है। शातिरों ने रिलायंस की 2 पॉलिसियों के फंड वैल्यू को जारी करने के नाम पर यह ठगी की। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और आगामी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। शमशी निवासी परमदेव ने बताया कि उसने विभिन्न कंपनियों को यह पैसा भेजा है। परमदेव ठाकुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2011 में उसने रिलायंस कंपनी की 2 पॉलिसियाँ ली थी जो फंड फ्लो श्रेणी की थी। उनका प्रीमियम 29,500 रुपये सालाना था। इसके बाद वर्ष 2016 में उसे दिल्ली के आईजीएमएस कार्यालय से फ़ोन आया कि यह पॉलिसियाँ शेयर मार्केट से संबंधित हैं और उसे वह फंड वैल्यू दिलवा देगा। शातिरों ने पॉलिसियों को बंद करने की बात कही तो उन्होंने भी बंद करने को कहा। बाद में इन पॉलिसियों की फंड वैल्यू को स्वीकृत करने के लिए शातिरों ने कई तरह के चार्जेस का हवाला देकर 4 करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी की, लेकिन उन्हें अपनी पॉलिसी की फंड वैल्यू नहीं मिली है। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने कहा कि भुंतर थाना में शमशी के रहने वाले व्यक्ति ने शिकायत दी है कि उसके साथ 4 करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी हुई है। इसकी छानबीन की जा रही है। हमारा लोगों से अनुरोध है कि किसी भी ठग के झांसे में न आएं।